क्रिप्टो स्ट्रेटजी को हमारी कंपनी फॉलो करती है और उसके पास से जो हेजिंग सिस्टम है वो सीखा है और उसको अप्लाई करके लोगों को मुनाफा दिया जाता है दोस्तों। अभी आते हैं हेजेक्स का मेन काम क्या है। और यहाँ पहला प्रश्न आता है कैपिटल जीरो क्यों नहीं होती। तो पहला मैं आपको फिजिकल एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा के आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, तो जरूरी नहीं है दोस्तों वो मुनाफा करके देगी, शायद आपको घाटा भी करवाए। 1, 2 या 6 महीने या 1 साल में आपको बेचना पड़े और 10 लाख का जो माल आपने लिया था रेस्टोरेंट चालू करने के लिए वो शायद आपको 6 या 7 लाख भी देके आपको निकाल दे, तो ये घाटे का सौदा हुआ। लेकिन वर्ल्ड की एक जगह दोस्तों ऐसी है जो सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि वहां पर आपने पैसे लगा दिए तो वहां कभी भी जीरो नहीं होगा। वो जगह है दोस्तों बैंक। बैंक सेक्टर ऐसा है जहां पर आपने मान लीजिए एफडी में पैसे लगाए तो हर साल आपको 6% आने ही आने हैं। 9 साल में दुगना पैसा होना ही होना है। अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा दिया तो वहां पर भी 10 से 15% का क्राइटेरिया है, वो हर साल आपको मिलना है और कैपिटल जो है आपका वो हमेशा सेफ रहता है। इसके कारण हम सब बैंक के ऊपर भरोसा करते हैं। तो हेजेक्स वही काम करता है जो बैंक करती है, इसके कारण यहाँ हमारा कैपिटल अमाउंट जीरो नहीं होता है दोस्तों। हेजेक्स का मेन काम है, पहला है क्रिप्टो बैंकिंग का, जो मैंने लाइसेंस आपको कनाडा का दिखाया। क्रिप्टो बैंकिंग पहले समझते हैं, क्रिप्टो बैंकिंग मतलब क्या। और दूसरा जो काम है हमारा वो हेजिंग है। बारी बारी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो बैंकिंग मतलब क्या दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। पहले फिजिकल बैंकिंग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा हो, गहने हो, और आपको बेचने नहीं है लेकिन पैसों की इमरजेंसी आन पड़ी है, तो आप क्या करोगे। आप किसी भी बैंक का दरवाजा खटखटाओगे, वहां से आप एक लोन आप ले लोगे, गोल्ड लोन जिसको बोलते हैं। वो आपने ले लिया, एक उसके अंदर हर महीने 1-1.5% जो भी ब्याज रहता है वो आपको इंटरेस्ट रेट पे पे करना रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जब भी आपने जो भी अमाउंट उठाया है लोन के तौर पे वो आप जमा करवा देते हो तो आपको आपका गोल्ड आपको वापस दिया जाता है। ये फिजिकल बैंकिंग हुआ। फिजिकल इसके लिए सब चीजें हम छू सकते हैं दोस्तों। गोल्ड, पैसा, बैंक जो है उसकी दीवारों को सबको हम छू सकते हैं। वही चीज हमारी कंपनी डिजिटली करती है, डिजिटल दुनिया में यानी कि क्रिप्टो की दुनिया में करती है। मान लीजिए कि आपके पास वर्ल्ड के टॉप कॉइन में से कॉइन पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपके पास सपोज एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन जब आपने खरीदा तब $40,000 का रेट था दोस्तों, और मार्केट डंप होने के कारण बिटकॉइन का रेट हो जाता है सपोज $30,000। ठीक है, तो $30,000 हो गया। अभी आपकी लाइफ में इमरजेंसी आ गई दोस्तों, अभी आपको पैसों की फुल जरूरत है, लेकिन बिटकॉइन आपका डाउन चल रहा है, आपको घाटा करवाएगा, इसके लिए आपको बेचना नहीं है। और दूसरा नहीं बेचने का कारण कि क्रिप्टो में आपने नॉलेज ले रखा है, आपको मालूम है कि बिटकॉइन का रेट जो है वो 1 या 1.5 साल में या 2 साल में $1,00,000 जाना ही जाना है। तो आपको घाटे में नहीं बेचना है, बड़ा मुनाफा कमाना है, तो आपको बिटकॉइन बेचना नहीं, लेकिन पैसे बेचाइए। तो अभी आप क्या करोगे, हमारी हेजेक्स कंपनी जो क्रिप्टो बैंक का काम कर रही है, आप अपना बिटकॉइन लेके हेजेक्स के पास आते हो। हमारी कंपनी करंट रेट के ऊपर आपको लोन सर्विस प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए रेट 30,000 चल रहा है तो 50% से लेकर 70% तक आपको लोन प्रोवाइड की जाएगी। सपोज 70% पकड़ते हैं 30,000 का, तो $22,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बिटकॉइन वहां से आप हेजेक्स कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। दोस्तों ऐसे होता है क्रिप्टो बैंकिंग। यहाँ पर भी 1-1% जो भी ब्याज रेट आपका तय हुआ होता है यूएसडीटी आपको पे करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब भी आप अपना अमाउंट जमा करवा देते हो $22,000, तब आपको आपका बिटकॉइन वापस मिल जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर 2 प्रॉब्लम होता है, 2 दिमाग में 2 विचार आते हैं, 2 शंकाएं आती है मार्केट को देखने के बाद कि भाई हेजेक्स कंपनी के पास से मैंने लिए $20,000, $22,000 और उसका रेट चल के $80,000 हो गया, तो हेजेक्स कंपनी मुझे मेरा बिटकॉइन वापस देगी क्या, लालच में आ गई तो। पहला प्रश्न ये। और दूसरा ये आता है कि आज क्रिप्टो के नाम पे हजारों कंपनियां आई और बहुत सारी लोगों को चूना लगा के चली गई। तो मन में ये डाउट होता है भाई यहाँ पर भी ऐसा हुआ, हेजेक्स कंपनी चली गई तो मेरे बिटकॉइन का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ क्रिप्टो बैंकिंग जो है वो सिक्योरिटी के साथ होता है। आपका जब भी आप बिटकॉइन या कोई भी अदर कॉइन जो वर्ल्ड के टॉप कॉइन है उसमें से कोई भी अदर कॉइन आपने यहाँ पर पार्क किया है, दिया है बतौर गिरवी रखने के लिए, तो वो कंपनी अपने पास नहीं रखती है। बिटगो और नेक्सो प्राइम नाम की अमेरिका के 1st नंबर की कंपनी है जो इंश्योरेंस कस्टोडियल है हमारा, उसके पास चला जाता है। वहां से आपको एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इन फ्यूचर अगर कोई भी तकलीफ हुई हेजेक्स के अंदर या बाइनेंस के अंदर तो भी आपका बिटकॉइन आपको बिटगो और नेक्सो प्राइम के दौरान आपको वापस दे दिया जाएगा। विथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी के साथ क्रिप्टो बैंकिंग किया जाता है। अभी समझते हैं हेजिंग मतलब क्या। दोस्तों हेजिंग एक ऐसा पार्ट है जो दिखता है हमें एज ए ट्रेडिंग के तौर पे दिखता है, देखने में ट्रेडिंग जैसा दिखता है,
है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर हर एक का पैसा जीरो हो जाता है, हेजिंग के अंदर ये चीज नहीं होती है। हेजिंग पहले फिजिकल में हम समझते हैं बैंक के दौरान, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन है ना दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड, एसआईपी और एफडी करने वाली कंपनियों के साथ है। हमारी कंपटीशन कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ नहीं है। तो मैं बैंक का ही एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आपने किसी बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड, एसआईपी या एफडी में पैसा लगाया, तो रिजर्व बैंक के रूल्स के मुताबिक बैंक वो आपका पैसा जो है वो शेयर बाजार में या कहीं पर भी ट्रेडिंग में नहीं डाल सकता। ये रिजर्व बैंक का रूल्स है। तो भाई बैंक वो पैसा लगाता कहाँ है, क्योंकि हर साल हमको प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा। तो लोग काफी ऐसा बोलते हैं कि भाई बैंक की लोन करवाते हैं ना लोग, तो लोन में से वो ब्याज में से पैसा कमा लेते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बैंक के अंदर अगर 100 लोन अप्रूवल होती है तो उसमें से 20 से 25 लोन ऐसी होती है जो भरी नहीं जाती। तो ये जो सारा घाटा है वो हेजिंग में से कवर किया जाता है। बैंक वो पैसा इनडायरेक्ट शेयर मार्केट में ही लगाती है, इक्विटी में ही लगाती है, लेकिन वहाँ हेज फंड में वो पैसा लगाया जाता है। बैंक के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट रहती है, सिक्योर स्क्रिप्ट रहती है, उसके अंदर वो पैसा डाला जाता है। वहां से हेजिंग करके बैंक हर महीने का 10 से 15% पैसा निकलती है, तब जाके हमें साल का 10 से 15% दे पाती है। सेम वही चीज बैंक जो शेयर बाजार में हेजिंग में पैसा डाल रही है, हमारी कंपनी जो है हेजेक्स वो क्रिप्टो में पैसा डाल रही है, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का, आप भी जानते हो। एक टाइम था फॉरेक्स का, एक टाइम आया शेयर बाजार का, उसके बाद का टाइम अभी क्रिप्टो का चल रहा है। तो क्रिप्टो के अंदर ये पैसा चला जाता है हेज फंड में। हेज फंड के अंदर भी हमारी स्पेशल स्क्रिप्ट है, बिटकॉइन वर्सेस यूएसडीटी की जो बाइनेंस में पैर है दोस्तों, उसके अंदर पूरा हेज फंड में पैसा जाता है। वहां पर हेजिंग करके जो भी मुनाफा निकलता है उसमें से कंपनी हमें भी देती है और खुद भी कमाती है। तो ये दो हमारे मेन काम है, जिसके कारण यहाँ पर आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी आते हैं कि भाई जीरो रिस्क प्लेटफॉर्म की जो मैंने बात की थी दोस्तों, वहां पर आते हैं कि जीरो रिस्क प्लेटफॉर्म पे ऐसे तो क्या क्राइटेरिया है जिसके कारण वहां बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं। तो उसके भी मैं थोड़े रूल्स रेगुलेशन आपको बताता हूँ कि हर एक कंपनी का काम नहीं है वहां पर वो प्लेटफॉर्म पाना। वहां पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो तो ही आपकी कंपनी को वो प्लेटफॉर्म मिलता है। पहले तो ये सिंगल पर्सन को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, बड़ी कंपनी होनी चाहिए। हेजिंग कौन कर सकता है दोस्तों? जिसके पास ह्यूज अमाउंट में फंड हो, इकोसिस्टम से जिसके पास फंड आता हो। इकोसिस्टम फंडिंग होना चाहिए। इकोसिस्टम मतलब क्या? डेली बेसिस पे फंड रिसीव करना चाहिए। बैंक शेयर मार्केट में इसके लिए हेजिंग करती है क्योंकि उसके पास आपके और मेरे जैसे कस्टमर है जो कुछ न कुछ पैसा वहां पर सबमिट करने जाते हैं डेली बेसिस पे। इसके लिए बैंक शेयर मार्केट में हेजिंग करती है। यहाँ पर पहला रूल्स है इकोसिस्टम होना चाहिए। हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड काफी सारे देशों में से इकोसिस्टम से डेली बेसिस पे पैसा वहां पर इकट्ठा करती है और हेजिंग में डालती है। इसके कारण हमें यहाँ पर यह जीरो रिस्क प्लेटफॉर्म मिला है। उसके बाद हमारे पास बिटगो और नेक्सो प्राइम, ये दो और कंपनियां हैं जो हमारा इंश्योरेंस कस्टडियल है। अभी यहाँ पर जीरो रिस्क प्लेटफॉर्म पे एलिजिबल होने के लिए दोस्तों बिटगो का इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। हमारी कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो है $150 मिलियन के प्लस, और उसके सामने हमारी कंपनी ने बिटगो का $300 मिलियन का इंश्योरेंस लेकर रखा है। अभी सोचिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहेगी भाई उसका कोई क्लेम करके उसका इंश्योरेंस ले ले। तो यहाँ बिटगो क्या करेगी? हेजेक्स को कभी यहाँ से हिलने नहीं देगी, वो उसको टिका के रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर वहां से हेजेक्स हिल गई तो उसको दुगना इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। तो बिटगो हमारा इंश्योरेंस कस्टडियल है। इंश्योरेंस किस चीज का होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई सोचता है भाई हमारा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है दोस्तों, पूरे फंड का इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए आज के दिन में 24 घंटों के अंदर कंपनी के पास अलग अलग कंट्रीज में से 50 करोड़ का फंड आया, तो ये 50 करोड़ रुपए बाइनेंस हमारा कस्टडियल पार्टनर है तो उसमें सबमिट करने जाना पड़ता है रात को 12 बजने से पहले। तो हमारी कंपनी जो है हेजेक्स वो बाइनेंस के पास जाती है, भाई जीरो रिस्क प्लेटफॉर्म के मार्जिन अकाउंट में हमारा पैसा ये जो है वो जमा कर दो, जिसके कारण दूसरे दिन हम बिटकॉइन में हेजिंग करके लोगों को मुनाफा दे सके। तो वहां पर बाइनेंस बोलता है सबसे पहले बिटको का इंश्योरेंस लेके आओ, फिर फंड आपका सबमिट होगा। इंश्योरेंस किस चीज का होता है कि हेजेक्स कंपनी ये फंड का यूज ओनली और ओनली बिटकॉइन यूएसडीटी के पैर में हेजिंग में ही लगा सकती है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। ना ही शेयर मार्केट, ना ही गोल्ड मार्केट, कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर लॉक किया जाता है दोस्तों। इसके कारण यहाँ सिक्योरिटी फुल टाइट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरा रूल है 10% स्टेकिंग का। स्टेकिंग मतलब क्या?
क्रिप्टो की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो टेकिंग बोलते हैं, बैंकिंग लैंग्वेज में उसको एफडी बोलते हैं। एफडी में बैंक आपको 6% हर सालाना ब्याज पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। हमारी कंपनी यहाँ पर बाइनेंस के साथ मिलकर 5% पर मंथ पे करती है। आपका जो एफडी होता है वो 1 साल के लिए होता है, यानी कि 12 मंथ 12 इंटू 5% तो 60% आपका प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। सपोज 1 लाख रुपया आप हेजेक्स में लगा रहे हो, तो 1 लाख में से जब भी ये जीरो प्लेटफॉर्म पर सबमिट होता है उससे पहले आपको 10% यानी कि 10,000 का एफडी करवाना पड़ेगा स्टेकिंग के अंदर। वो 12 महीने के लिए स्टेकिंग होगा, 12 महीने खत्म होती ही 10,000 का आपको 16,000 रुपया मिल जाएगा 60% ब्याज के साथ। ये हो गया स्टेकिंग। अभी आपका जो 90% पैसा पड़ा हुआ है यानी 90,000 रुपये है वो चले जाएंगे दोस्तों हेजिंग में। मान लीजिए कि आपने $550 से इन्वेस्टमेंट किया या $1,100 से इन्वेस्टमेंट किया, तो फॉर एग्जाम्पल दिखाया है 1 लाख रुपए हम गिनते हैं, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 10% 10,000 स्टेकिंग में जाएगा, 1 साल के बाद 16,000 मिल जाएगा, 90% जो है वो हेजिंग में जाएगा। अभी हेजिंग में डेली प्रॉफिट बेस है, बिटकॉइन का जो भी मूवमेंट रहता है उसके ऊपर हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। यहाँ पर 90% के 90,000 रुपये है वो चले जाएंगे हेजिंग में। हेजिंग का प्रॉफिट रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है। अगर बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें तो उसमें 10 to 15% सालाना प्रॉफिट दिया जाता है। यहाँ पर हमारी कंपनी 2% से लेकर 30% का आपको प्रॉमिस करती है। इसमें से कुछ भी आ सकता है, कंपनी फिक्स में नहीं बैठ रही दोस्तों। मिनिमम 2 से मैक्सिमम 30 तक कुछ भी प्रॉफिट आ सकता है मंथली। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करते हैं। अभी आते हैं प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि जो आप देख सको। मान लीजिए कि आपने अपने किसी दोस्त को 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की दी आपने, अभी उसने बोला कि भाई मैं लगा रहा हूँ हेजेक्स में, वो हेजेक्स में ना लगाते हुए 5 लाख उसने लगा दिए 10 लाख में से हेजेक्स में, और 5 लाख उसने कहीं पर भी ट्रेडिंग में लगा दिए, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो आपको बोलेगा भाई इस महीने का मुनाफा 2% हुआ है। लेकिन प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो हर कोई देख सके। आजकल जितनी भी कंपनियां मार्केटिंग में चल रही है दोस्तों वो ब्लाइंड कंपनियां हैं जहां पर आपको प्रॉफिट रेशियो नहीं दिखाया जाता। आपको अप्रोक्सी दिया जाता है भाई इस महीने 5% निकला, इस महीने 10%, ऐसा यहाँ पर नहीं है। हर दिन का प्रॉफिट आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। सपोज मान लीजिए 12 बजे रात को आप हमारा टाइम गिना जाता है, एग्जैक्ट रात को 12 बजे वहां पर बिटकॉइन का मूवमेंट क्लोजिंग होता है और इसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है। सपोज आज 12 बजे का रेट बिटकॉइन का $30,000 चल रहा है मान लीजिए, और कल रात को 12 बजे आने वाली कल रात यानी टुमारो 12 बजे बिटकॉइन का रेट डाउन होता है और $28,000 हो जाता है। अगले दिन से आज का क्लोजिंग अगर डाउन हुआ, पिछले दिन से आज का दिन क्लोजिंग, तो हमें कंपनी प्रॉफिट देगी 0%, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप पैसा लगाते हो वहां पर भी एक स्टार किया होता है और वहां पर लिखा रहता है कि प्रॉफिट जो है वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसका मतलब ये होता है अगर शेयर मार्केट के अंदर अचानक गिरावट हो जाती है तो बैंक आपको प्रॉफिट कम देती है या देती नहीं। सेम वहीं पर यहीं पर वही फंडा है कि भाई आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी पिछले दिन से आज का मार्केट डाउन चल रहा है, लेकिन आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा। अभी आज का रेट जो है वो 28,000 हो गया, अभी कल इसका रेट बढ़ जाता है और हो जाता है वापस मान लीजिए 30,000 या 29,000 या समथिंग कुछ भी प्लस आता है। हमारी कंपनी $10 भी प्लस आता है ना तो भी प्रॉफिट बांट देती है, इतना जेन्युइन चल रहा है। तो यहाँ पिछले दिन से अगर आज का रेशियो प्लस आता है, बिटकॉइन का रेट प्लस आता है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट कंपनी कैसे देती है, सबसे पहले क्या करेगी, अपने ऊपर जो भी लायबिलिटी है, बाइनेंस का लोन लिया हुआ हो या कुछ भी हो, बिटको का इंश्योरेंस चार्जेस हो, हमारी कंपनी की ट्रेडिंग फी, वो सारी चीजें माइनस पहले कर देती है। सपोज 2% प्रॉफिट मिला है, फॉर एग्जाम्पल है 2% में से सबसे पहले बाइनेंस का क्रेडिट लोन यहाँ से पे होता है, उसके बाद ट्रेडिंग फी पे होती है, उसके बाद बिटको के इंश्योरेंस चार्जेस भी पे किए जाते हैं। ये सारा माइनस करने के बाद मान लीजिए कि 1% बच जाता है। तो 1% में से कंपनी इन्वेस्टर को जो अपना 90% फंड है 90,000 रुपए, उसके ऊपर 0.30 से 0.60 तक हमें प्रॉफिट रेशियो दिया जाता है। यहाँ पर 4 पैकेज बनाए हैं कंपनी ने। विटोरियो टोकन जो लॉन्च किया 26 अप्रैल को, उसके ऊपर 4 पैकेज बनाए गए हैं। उस पैकेज में से आप कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो और कौन से पैकेज में आप एलिजिबल हो, उसके हिसाब से आपको 30% से 60% का प्रॉफिट दिया जाएगा। ये इन्वेस्टर को मिलेगा। उसके बाद 0.30% 1% में से
अगर एक पर्सन का $100 गिना जाए तो $100 में से $30 एजेंट को दिया जाता है। कोई भी बैंक के अंदर अगर कोई एजेंट के तौर पर नौकरी कर रहा है तो उसको यहाँ वहां पर कुछ ना कुछ कमीशन आता है पॉलिसी के ऊपर। सेम यही फंडा है, यहाँ पर आप एज अ बैंक के एजेंट तरीके के तौर पर भी आप काम कर सकते हो दोस्तों। तो आपको ये 0.30% आपको मिल जाएगा एफिलिएट ब्रोकरेज में। और उसके बाद आता है 0.20%, यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक है, 0.40 नहीं है, 0.20% जो है वो कंपनी एडमिन चार्ज के तौर पे अपने पास ले लेती है दोस्तों। इससे हमारा प्रॉफिट बच जाता है और ये सारा प्रॉफिट हम देख सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अपना एक्सचेंज लॉन्च किया 26 अप्रैल को, उसके बाद तो हमें पूरा वहां पर दिखाया जाता है, पॉइंट और सेकंड के तौर पे दिखाया जाता है कि रात को 12 बजे इतनी मिनट और इतने सेकंड पे हमने ट्रेड क्लोज किया था लोगों के लिए, पिछले दिन का क्लोजिंग ये था, आज का ये है, तो उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट निकला, सारा डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन फिर भी हम कहीं पर भी देख सकते हैं, वजीरेक्स फाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज में या गूगल में भी डालकर देख सकते हैं। हमारे 4 पिलर है दोस्तों इस कंपनी के अंदर। सबसे पहला है हेजिंग, उसके बाद है स्टेकिंग, उसके बाद है सेविंग और उसके बाद है मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। हेजिंग हमने समझ लिया, स्टेकिंग भी समझ लिया। सेविंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो कॉइन है हेजेक्स कॉइन, उसको अगर आप अकाउंट में रखते हो, होल्डिंग करते हो, तो उसके ऊपर भी कंपनी कुछ ना कुछ ब्याज आपको देती है, यानी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, सालाना वो आपको 4 से 6% तक का दिया जाता है, लेकिन वो कम है, लेकिन फिर भी देती है कंपनी सेविंग के तौर पे। और आखिरी है एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों अभी सवाल ये आता है कि भाई हम पैसा तो लगा दिए, आज तक का प्रॉफिट कितना आया? तो दोस्तों पिछले महीने का 6% आया, उसके अगले महीने का 8%, उसके अगले महीने का 7%। और पिछले साल की अगर बात की जाए, पिछले साल अप्रैल महीने से हमारी कंपनी ने यहाँ पे स्टार्टअप किया, हमारे लीडरों ने यहाँ से स्टार्टअप किया, उस टाइम का ये प्रॉफिट रेशियो है जो 90% आपका हेज फंड है उसके ऊपर। अप्रैल महीने में 10.81%, ये परसेंटेज देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन परसेंटेज यहाँ पर दिए गए हैं। जिन लोगों ने 1 लाख रुपया लगा के हेजेक्स में अप्रैल से शुरुआत की थी पिछले साल, उन्होंने अप्रैल में 10.81, उसके बाद 22.83, उसके बाद 20.28, 70.95, 18.92 और 10%, ये 6 महीने का काउंटिंग करिए दोस्तों, आपका कैपिटल बाहर आ जाता है। अभी जो आता है वो आपका एक्स्ट्रा मुनाफा है। अक्टूबर के अंदर कंपनी ने दिया था 24.59%, अप्रोक्स 25% के आसपास हो गया है, यानी कि 1 लाख रुपए में से 25,000 एक महीने में कंपनी ने प्रॉफिट के तौर पे निकाल लिए। यहाँ पर हाईएस्ट इसके लिए बिटकॉइन ने 69,000 का पंप लिया था, उस टाइम का हाईएस्ट रेशियो है। उसके बाद नवंबर में देखिए 11.50%, 11.5%। अभी आता है युद्ध का समय, जब युद्ध अनाउंस हुआ रशिया यूक्रेन का, उस टाइम का पीरियड है ये। पूरे वर्ल्ड के मार्केट टूट रहे थे, हमारा बिटकॉइन का मार्केट, क्रिप्टो का भी मार्केट टूट रहा था। बिटकॉइन जहां पर $40,000 के ऊपर चल रहा था, वहां से डंप होकर सीधा $20,000 के अंदर आ चुका था। फिर भी कंपनी ने यहाँ पर देखिए टूटते हुए मार्केट में भी 7.5% निकाले हैं और 11.5 साढ़े 12% प्रॉफिट निकाला है। पूरे साल का अगर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो हो जाता है 175.80%। उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, 12 महीने का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो वो हो जाता है 14.65%, यानी कि 15% के आसपास का अप्रोक्स प्रॉफिट हुआ पर मंथ का। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो जुड़े हैं और वो जो भी जुड़ने वाले हैं प्लान देते हैं, उसको मैं हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो 12 महीने का ही एवरेज निकालना पड़ता है दोस्तों। 1-2 महीने में या 3-4 महीने में आप देखोगे तो शायद प्रॉफिट ना भी मिले, क्योंकि अभी बेरिश मार्केट चल रहा है, तो अभी 6-7%, 8% इससे भी काम चलाना पड़े। लेकिन जब भी बुल रैली चालू होती है उस टाइम पे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। सपोज मान लीजिए आपने आइसक्रीम का पार्लर खोल लिया अपने टाउन में, तो अगर आप ठंडी के मौसम में अगर उसका एवरेज निकालोगे, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ठंडी के मौसम में आइसक्रीम बिकता ही कहाँ है, लेकिन उसका एवरेज गर्मी के मौसम में ही मिलेगा। तो सेम यहाँ पर वही फंडा है मार्केट का। जब डंप मार्केट होता है तब एवरेज बहुत कम रहता है, लेकिन जब बुल रैली चालू होती है उस टाइम पे धड़ाधड़ प्रॉफिट आना शुरू होता है दोस्तों। तो ये पिछले साल का प्रॉफिट है दोस्तों। हमारी कंपनी के अंदर 3 टाइप की इनकम है जो है नॉन वर्किंग। पहले है हेजिंग की, जो मैंने बताया था आपको। मान लीजिए कि आपने $1,000, अभी डॉलर में समझाता हूँ, $1,000 आपने लगा दिया, बट अगर 10% के एवरेज पे भी कंपनी जाती है 12 महीने में, ये अप्रोक्स में बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं है, कंपनी फिक्स देती ही नहीं है। 10% अगर पकड़ के चले तो भी 1 साल का $1,200 यहाँ से निकलेगा दोस्तों। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है स्टिचिंग में, अगर
जितना भी हेजिंग में है उसका 10% हमें स्टेकिंग में यानी कि एफडी में डालना होता है। तो $100 हमने एफडी में लगा दिया, 5% पर मंथ के हिसाब से $60 वहां पे प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद विक्टोरियो जो टोकन है उसका 4 पैकेज है, उसके हिसाब से आपको जो विक्टोरियो लेना है वो आपके जो भी इनवाइट आपने जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको समझा देंगे, आपके अपलाइन आपको समझाएंगे विक्टोरियो कैसे लेना है, क्या करना है, कितना लेना है। ठीक है, अगर आपने विक्टोरियो भी ले लिया तो विक्टोरियो अभी 2x हो चुका है, यानी कि $0.33 से लॉन्च हुआ था, आज उसका रेट $0.8 पे है, दुगना तो हो ही चुका है। अगर आपने विक्टोरियो भी लेके रख दिया, हम खाली दुगना भी गिन ले दोस्तों तो भी $330 के हिसाब से अगर दुगना गिने तो $660 हो जाता है। हमें मेंटेन करना है यहाँ पे विक्टोरियो $330 का, और आपका ऊपर का प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो ये तीनों में से प्रॉफिट आपका निकला वो मैं दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपका हो गया है 1430, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, और उसके सामने आपने प्रॉफिट ले लिया है 1590। ये प्रॉफिट निकालने के बावजूद आपके $1430 जो है वो एज इट इज कंपनी के पास सेव पड़े हुए हैं दोस्तों। अभी एफिलिएट ब्रोकरेज पे आते हैं कि हमें एज एजेंट के तौर पे काम करना हो तो हमें कमीशन कैसे मिलता है। मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख रुपए से शुरुआत की, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। दूसरी जगह पे क्या होता है, आप काम करो तो ही आपको मिलेगा, यहाँ पर वो फंडा ही नहीं है दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग के दौरान जो भी बिटकॉइन का मूवमेंट रहता है उसके हिसाब से मैंने जो प्रॉफिट दिखाया पिछले साल का 15% के हिसाब से, इस ये 3-4 महीने का प्रॉफिट भी आपको दिखा दिया, उस हिसाब से एवरेज आपको मिलता रहेगा। आपने सपोज 1 लाख रुपए लगाए, हम 15% एवरेज पकड़ते चलते 12 महीने की, तो उस हिसाब से 15,000 तो आपको आना ही आना है। लेकिन अगर आपने किसी अपने दोस्त को ये सुझाव दे दिया कि भाई हेजेक्स नाम का कंपनी है, उसमें जुड़ो, हर महीने मुझे 10-15,000 के एवरेज से पैसा आ रहा है, अगर वो भी बंदा आपका इंटरेस्ट आपके साथ इंटरेस्टेड होकर जुड़ जाता है, सपोज वो भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसका 15% के हिसाब से 15,000 उसको भी पर मंथ आना है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होगा उसका डायरेक्ट रेफरल बोनस जो है वो आपको 5% दिया जाएगा। उसने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 5,000 रुपये वन टाइम दिए जाएंगे, और उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों 15,000 उसका प्रॉफिट है, उसका 8% आपको अलग से हर महीने दिया जाएगा। ये कैलकुलेट हो जाता है डेली बेसिस पे, लेकिन मैं मंथली दिखा रहा हूँ। तो हर महीने आपको 1200 का एवरेज आएगा 12 महीने का। ऐसे आप अनलिमिटेड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यहाँ पर क्रिप्टो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हो। जितने भी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसका हर एक का आपको 5% वन टाइम और 8% एवरी टाइम आपको आता ही रहेगा। अभी आपका जो दोस्त है ये 1 नंबर का, उसने आगे चल के अपने दोस्त को एक को बताया, दूसरे दोस्त को, और उसने भी बंदे ने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, जिसको आप पहचानते नहीं हो। ये 2 नंबर है, उसको आप पहचानते नहीं हो, 1 नंबर लाने वाला है। तो यहाँ पर उसने भी सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 15% के हिसाब से 15,000 उसको भी पर मंथ आने वाले हैं। उसका 5% रेफरल डायरेक्ट चला जाएगा किसके अकाउंट में, 1 नंबर के, और उसका 8% किसको मिलेगा, 1 नंबर को। लेकिन आपको यहाँ से दूसरे बंदे का आपको अलग से दिया जाएगा, यहाँ रेफरल बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन एफिलिएट ब्रोकरेज जो है उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 5% पर मंथ आपको दिया जाएगा, यानी कि 750 रुपये। ये पहला लेवल हुआ। दूसरा लेवल, तीसरे लेवल से लेकर 10वें लेवल तक कोई भी आपके साथ में जुड़ता है तो हर एक का आपको 4% के प्रॉफिट का आपको ROI मिलेगा। उसका जो भी मुनाफा होगा हर एक का 4% आपके अकाउंट में हर महीने आते जाएंगे। 11 से 15 लेवल तक का 1% है दोस्तों, और 16 से 25 का 0.5%, आधा %। ये हो गया एफिलिएट मार्केट, अगर एजेंट के तौर पे काम करना चाहते हो तो। अभी ये जो पेज आप देख रहे हो वो है एलोकेशन चार्ट। एलोकेशन मतलब क्या, कोई भी बैंक के अंदर आप जाते हो, कोई भी सेक्टर में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड, SIP या FD में, तो वहां पर लॉकिंग पीरियड रहता है दोस्तों। हमारी जो मेरी अर्बन बैंक चल रही है, क्रेडिट सोसाइटी चल रही है, उसके अंदर भी लॉकिंग पीरियड है। हमारा लॉकिंग पीरियड है 1 साल का। 1 साल पहले आप निकाल नहीं सकते, अगर निकाला तो आपको 50% डिडक्ट हो जाएगा। 1 साल का हमारा रूल है, दूसरे साल कोई डिडक्ट नहीं होता। हर बैंक के अंदर ये क्राइटेरिया होता है। सपोज LIC का एग्जांपल देता हूँ। LIC के अंदर सपोज आपने 10 लाख रुपये लगा दिए, एज ए पॉलिसी ले ली, फिक्स पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से LIC में 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 3 साल का एलोकेशन चार्ट है,
वहां पर 3 साल तक आप वो पैसा निकाल नहीं सकते। अगर निकाला तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। यानी 3 साल तक आप उसको छू भी नहीं सकते। हर बैंक के अंदर और हर जगह पे ये चीज इसके लिए रखी जाती है दोस्तों, क्योंकि सारी बैंक ने, सारी कंपनियों ने पूरा फंड अपना हेज फंड में लगा दिया होता है, वहां से वो वापस नहीं खींच सकती। अभी जो पैसा उसको देना है वो घर का देना पड़ता है। सेम वही चीज यहाँ हमारी कंपनी में भी है, लेकिन हमारी कंपनी एकदम सॉफ्ट है। इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड है वो भी एकदम सॉफ्ट है। यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, 30 दिन के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर आपको पैसों की जरूरत आनी पड़ी, आपको जो भी आए वो विड्रॉल करके निकल लेना है। तो 50% डिडक्शन है यहाँ पर। लाख रुपए के सामने 50,000 आपको दिए जाएंगे, 50,000 आपके गए, वो आपको नहीं मिलने वाले। दूसरे महीने आप एग्जिट करते हो तो 30% डिडक्शन है, यानी 70,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे, 30,000 गए। लेकिन जैसे ही देखिए आगे 91 to 180 डेज, तो यहाँ पर क्या है, तीसरा महीना होते ही 10% डिडक्शन है। लेकिन अभी 3 महीने तक आप ऐसे तो बैठे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आया होगा, वो तो प्रॉफिट आप निकालने ही वाले हो। अगर हम 60% 7% के हिसाब से भी गिनती करके चले तो 21% आपने 3 महीने का प्रॉफिट ले लिया है, उसमें से 10% डिडक्ट होता है तो भी 1,11,000 रुपया लेके मुनाफे के साथ आप निकल सकते हो दोस्तों, एग्जिट कर सकते हो। जैसे हमारा छठा महीना स्टार्ट होता है उसके बाद 5% डिडक्शन है। वर्ल्ड का फौजी मार्केट दोस्तों 6 का 6 मंथ डाउन नहीं रहता है, ना ही अप में रहता है, उसका सर्किट चेंज हो ही जाता है। अभी बेरिश मार्केट चल रहा था, अभी धीरे धीरे बिटकॉइन ऊपर आना चालू हो ही गया है और होता ही जाएगा। तो फिर भी हम डाउन काउंट करते हैं, 6 महीना कंपनी ने 7% ही प्रॉफिट दिया है, तो 7 into 6 42% हुए, उसमें से 5% डिडक्ट हो जाएंगे तो भी 37% बचते हैं प्रॉफिट के। तो भी आप 1,37,000 रुपये लेके आप विथ प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हो और 365 दिन के बाद कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। दोस्तों पिछले साल जिन लोगों ने हमारी कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया था, उन्होंने पूरे साल का 1,75,000 एक साल में प्रॉफिट भी निकाल लिया और उसके सामने उसका 1 लाख रुपया कैपिटल एज इट इज कंपनी में पड़ा हुआ है। वर्ल्ड की बहुत ही कम कंपनियां, मैंने तो सुना है 2 ही कंपनियां, फिर भी अगर नॉलेज आपका मुझसे ज्यादा हो तो शायद ज्यादा भी हो सकती है। कोई कंपनी क्रिप्टो की दुनिया में विदाउट कैपिटल आपको प्रॉफिट रेशियो नहीं देती है। आपका कैपिटल सेफ रखना का एक साइड का काम होता है और दूसरा आपको प्रॉफिट देना, वो वर्ल्ड की 2 ही कंपनियां कर रही है। उसमें से हमारी एक हेजेक्स, बाकी सारी जितनी भी कंपनियां हैं क्रिप्टो की दुनिया में वो आपको विथ कैपिटल प्रॉफिट देगी। कैसे? मान लीजिए आपने $1,000 लगा दिए तो आपको $3,000 दिए जाएंगे, ऐसा लिखा रहता है। और हर दिन का आपको $10 के हिसाब से 300 दिन में आपका $3,000 वो कंप्लीट करवाएगी, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन 300 दिन तक कोई कंपनी टिकती नहीं है। क्रिप्टो की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी गई, लेकिन हमारा यहाँ पर 3 साल के ऊपर हो चुका है दोस्तों और इतने टाइम से हमारी कंपनी टिकी हुई है। तो क्रिप्टो की दुनिया में ओनली नंबर 1 पे टिका हुआ है हेजेक्स है हमारा, जो कि कैपिटल को भी सेफ रखता है और प्रॉफिट भी देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हेजेक्स का प्रेजेंटेशन हो गया। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लीडर्स है जो मेरे ऑफलाइन है, वो यहाँ मीटिंग में अवेलेबल है, तो उसके सामने मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अगर आपको जरा सा भी क्लिक होता है तो आप शुरुआत कीजिए। मिनिमम अगर देखने के लिए ट्रायल बेस भी करना हो तो भी $200 से आप शुरुआत कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही डालना, $200 में भी मेंटेन हो जाता है, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉफिट दिखने को नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा दिखेगा नहीं। अगर बड़ा अकाउंट बनाओगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा काम होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।